हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स कंप्लीट पढ़ लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपका मैट्रिक्स का है वो अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे ताकि अपने को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स। आप बाकी चैप्टर्स में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां आपके बाकी चैप्टर्स प्लेलिस्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स। पहले मैं आपको कुछ ऐसे बता देना चाहता हूं कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है। अब तक हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा। मैट्रिक्स में जो है हम लोगों ने ये देखा कि मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलता था हमें। मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती थी क्या? नहीं मिलती थी। डिटरमिनेंट जो हम लोग देखेंगे, डिटरमिनेंट में हम लोग को मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसका हम लोगों को कुछ न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा। और डिटरमिनेंट जो आपका डिफाइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। डिटरमिनेंट जो हम लोग निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे, बाकी मैट्रिक्स के लिए नहीं डिफाइन होता है डिटरमिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग समझ रहे होंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, 2x2, 3x3, 4x4, m×m, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए, और डिटरमिनेंट जैसे मान लीजिए अगर आपको ए का डिटरमिनेंट निकालना है, मैट्रिक्स ए का अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो जो हम लोग डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं वो ऐसे डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। मान लीजिए अगर आपको मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स कोई दे रखा है और पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो डिनोट कैसे करेंगे? डिटरमिनेंट बी। डिटरमिनेंट को जो है हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। आप ऊपर पढ़ सकते हैं, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, we can associate a number real or imaginary called determinant of square matrix A। और determinant of A is denoted by, या तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं det A और determinant of A। ये आपका डिटरमिनेंट आप इन दो तरीकों से डिनोट कर सकते हैं। जनरली हम लोग इसी तरीके से डिनोट करते हैं क्योंकि ये क्या है, अपना शॉर्ट है। चलिए मान लीजिए जैसे अगर आपको n क्रॉस n का मैट्रिक्स दे रखा है, मान लीजिए अगर आपको मैट्रिक्स A n क्रॉस n का कोई दे रखा है, A11 A12 डॉट 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 A1n, A21 A22 डॉट 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 A2n। अगर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा? जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही नंबर ऑफ रो होंगे। an1 an2 डॉट 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 ann। मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। अगर मान लीजिए अगर हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब आप आपका जो ये एलिमेंट्स है आप यहाँ पे लिख दीजिए, A11 A12 डॉट 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 A1n, A21 A22 डॉट 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 A2n। ऐसे आप कहाँ तक चले आएंगे? n रोज तक चले जाएंगे। an1 an2 डॉट 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 ann। आपका जो डिटरमिनेंट का डिनोशन होता है वो आप डिटरमिनेंट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर आपका मैट्रिक्स A ये है आपका n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट जो हम लोग निकालेंगे वो इस तरीके से डिनोट करेंगे। अभी हम लोग समझेंगे कि डिटरमिनेंट हम लोग निकालते कैसे हैं। मेरे हिसाब से आप लोग को इतनी क्लियरिटी हो गई है, डिटरमिनेंट जो हम लोग निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं और जो डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये देख लीजिएगा आप लोग, ये डिटरमिनेंट का डिनोशन है, डिटरमिनेंट को जो है हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। अगर आप ये समझ जाएंगे फिर आप कितने भी ऑर्डर को हो आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग इसको लिखिए, तब से हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे 1 क्रॉस 1 से, तो 3 क्रॉस 3 तक जाएंगे। चलिए ये आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। अभी जो है हम लोग समझेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। आप इससे क्या समझ रहे हैं? ऑफ ऑर्डर 1 से क्या मतलब है? 1 क्रॉस n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 का मतलब होता है, ऑर्डर 4 का मतलब 4 क्रॉस 4, ऑर्डर 3 का मतलब 3 क्रॉस 3, ये सब होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। मान लीजिए अगर आपका मैट्रिक्स A दे रखा है, आपका A मैट्रिक्स दे रखा है, A मैट्रिक्स जो आपका दे रखा है, मान लीजिए A11, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा अगर हमसे पूछा है? तो आप ये लोग समझ लीजिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो वही वैल्यू होता है। मींस डिटरमिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा? A11। जो आपका एलिमेंट है वही उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है तो हम लोग इसमें निकालेंगे क्या? अगर मान लीजिए अगर आपको A मैट्रिक्स दे रखा है 2
1 क्रॉस n का है ये 1 क्रॉस 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। आपको कुछ भी दे दे, अगर 1 क्रॉस n ऑर्डर का है, जो एलिमेंट है वही उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको p मैट्रिक्स दे रखा है -4 और आपसे पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ p, तो डिटरमिनेंट ऑफ p क्या हो जाएगा, आप लोग बोलिए -4। बहुत ही सिंपल है। 1 क्रॉस n में कुछ नहीं, 1 क्रॉस n में हम लोग को कुछ निकालना ही नहीं है। 1 क्रॉस n का डिटरमिनेंट वैल्यू वही होता है जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, वही आपका डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ ऑर्डर 2। चलिए देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आप लोग भी लिखिए साथ साथ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इस बार क्या होगा, आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपका तो ये 1 क्रॉस n का 1 क्रॉस 1 का था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ ऑर्डर 2। ऑफ ऑर्डर 2 का क्या मतलब है, 2 क्रॉस 2। मान लीजिए आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है, 2 क्रॉस 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, A11 A12 A21 A22, ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए अब क्या होगा, आपको जब भी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकालना हो, आप क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को पहले डायगोनली एलिमेंट्स को आप इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझे आप लोग, कहने का मतलब ये है जब भी आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिखे तो उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे 2 क्रॉस 2 में, आप क्या करेंगे, पहले इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं 2 क्रॉस 2 में, पहले आप इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है A11 इंटू A22 A11 इंटू A22 माइनस, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए A21 इंटू A12, ये आपका क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट आपका ऐसे निकलेगा। 4 एलिमेंट्स होंगे, आपको जो भी दे रखे हैं आप इन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जो भी आपका आएगा वही आपका क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को ज्यादा क्लियरिटी होगी। अभी आप लोग ये देख लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑफ ऑर्डर 1 में क्या होता है, वही आपका डिटरमिनेंट वैल्यू होता है। ऑर्डर 2 में क्या होता है, इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे फिर हम लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं अब हम लोग। अब हम लोग इन क्वेश्चंस के हेल्प से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना सीखेंगे। चलिए देखिए, पहले आप उन दो को मत देखिएगा, पहले आप एग्जांपल नंबर 1 देखिए। आपको ए क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखा है 2 3 4 8। आपसे क्या बोला है, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछा है आपसे। इसको आप लोग मॉडुलस ऑफ ए मत पढ़िएगा, मॉडुलस ऑफ ए नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लोग निकालते थे तो इसको हम लोग बोलते थे मॉडुलस ऑफ ए, लेकिन ये आपका क्या है, अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए है, मॉडुलस ऑफ ए नहीं है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैंने आपको क्या बताया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 8, सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 3। अभी हम लोग यही तो डिस्कस किए थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिर इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया माइनस इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 इंटू 8 16 माइनस 4 इंटू 3 12। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपना यहाँ से कितना आ गया, 4। बहुत ही सिंपल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 4, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप इसमें देखिए, अब चलिए चेक कर लेते हैं थोड़ा आप लोग को कितना ट्रिग्नोमेट्री याद है। अभी आप लोग 11 में पढ़े थे, करना कुछ नहीं है, डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, बस आप लोग पेन चलाइएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा बोलिए, इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस, अब इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा लिख लें, माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा लिख लें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा निपट गया, आपका क्या आ गया, 1 आ गया। आइए यहाँ पे देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है आपका। आपसे क्या पूछा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे हम लोग, इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, चलिए लिख लेते हैं, cos 15 डिग्री
इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 75 इंटू साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। अच्छा आप लोग इसको पढ़िए अब, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा है क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका 15 75 75 15। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, बोलिए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, यही तो होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी 15 प्लस 75, यही तो हो जाएगा ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री कितना हो जाएगा, 19 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 0। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है, ये आपका कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मॉडुलस ऑफ ए नहीं है। और जो डिटर्मिनेंट डिफाइन होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। मेरे हिसाब से आप लोग 2x2 मैट्रिक्स का आप निकाल लेंगे डिटरमिनेंट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 3x3 का निकालने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, आप लोग को भी वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए जो है हम लोग 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग 2x2 का देख लीजिए। आप लोग ऐसे बताइए, अभी हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, पहले आप इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस इन दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन में से माइनस कर दीजिए इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। आप मेरे हिसाब से समझ गए 2x2 का। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 3x3 का। चलिए फिर, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।